कभी सोचा है एक ऐसे एक्टर के बारे में जो हर फिल्म में अपनी एक्टिंग से नया बेंचमार्क सेट करता है, लेकिन फिर भी उसे वो लाइमलाइट नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। एक ऐसा एक्टर जिसे ऑडियंस पसंद करती है, जिसके नाम पर थिएटर्स हाउसफुल हो जाते हैं, जो सिर्फ एक्टिंग नहीं अपनी हर एक फिल्म में कैरेक्टर को जीता है, लेकिन फिर भी जब बॉलीवुड की टॉप लीग्स एक्टर्स की बात होती है तो उसका नाम या तो लिस्ट में होता ही नहीं या सिर्फ एक अंडररेटेड एक्टर कहकर साइड कर दिया जाता है। हाँ दोस्तों, ये कहानी है विकी कौशल की। आखिर क्यों उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी उन्हें वैसी कमर्शियल फिल्म्स नहीं मिलती जैसे रणबीर कपूर, रणवीर सिंह या कार्तिक आर्यन को मिलती है। सरदार उधम, सैम बहादुर और छावा जैसी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंसेस देने के बाद भी उनका स्टारडम वो हाइप क्यों नहीं बनाता? नेशनल अवार्ड जीतने के बाद भी उनका नाम इंडस्ट्री के ए लिस्ट एक्टर्स की तरह क्यों नहीं ट्रीट होता? क्या बॉलीवुड सिर्फ नेपोटिज्म और प्यार ड्रिवन स्टारडम का खेल है? क्या एक सेल्फ मेड एक्टर चाहे जितना भी टैलेंटेड हो, उसकी ग्रोथ हमेशा लिमिट की जाती है, या फिर इसके पीछे कोई और हिडन रियलिटी है जो आम ऑडियंस नहीं देख पाती? आज हम बात करेंगे उन रीजंस की जो शायद प्रूव कर सकते हैं कि बॉलीवुड विकी कौशल को जानबूझकर इग्नोर कर रहा है। तो बॉलीवुड में सिर्फ टैलेंट होने से काम नहीं चलता, यहाँ सरनेम भी बहुत मायने रखता है। पर एक इंसान ने अपनी पहचान खुद बनाई, विकी कौशल। एक्शन डायरेक्टर श्याम कौशल के बेटे होने का मतलब ये नहीं था कि विकी का रास्ता आसान था। बचपन से उन्हें सेट पर जाने का मौका जरूर मिला, पर जब उन्होंने खुद एक्टिंग का सपना देखा तब रियलाइज हुआ कि बॉलीवुड एक अलग ही दुनिया है। पहली बार किसी पेट में खेला था तो वही बाजू को उल्टी कर दी थी, मानेगा? विकी एक मिडिल क्लास पंजाबी फैमिली से थे। उनके घर पर एक ही चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, स्टेबिलिटी। इसीलिए उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन जब एक बार जॉब के इंडस्ट्रियल विजिट पर गए तब समझ आया ये मशीनरी, क्यूबिकल्स, ये 9 to 5 की लाइफ उनके लिए नहीं बनी। वहाँ बैठे बैठे सिर्फ एक ही चीज दिमाग में घूम रही थी, कैमरा, डायलॉग्स और स्टेज। तभी उनको रियलाइज हुआ कि उनका असली पैशन सिर्फ एक ही चीज है, एक्टिंग। पर सिर्फ एक्टिंग का शौक होने से काम नहीं चलता। बिना किसी बॉलीवुड कनेक्शन के ऑडिशंस देना मतलब हर रोज एक नया टेस्ट देना। विकी ने बहुत ऑडिशंस दिए, लेकिन उनको सिर्फ साइड रोल्स या बैकग्राउंड एक्स्ट्रा का काम ही ऑफर होता था। मैंने कुछ नहीं किया था जी, हमें झूठ बोली जा रही है आंटी जी। क्योंकि नए एक्टर्स के लिए दरवाजे तब तक नहीं खुलते जब तक उनका सरनेम कपूर या खान ना हो। एक ऑडिशन के दौरान उनके सामने एक असिस्टेंट ने सीधे सीधे कह दिया, आप अच्छे हो पर किसी स्टार किड को लेना सेफ होगा। सोचो, एक टैलेंटेड इंसान सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हो रहा था क्योंकि उसका कोई गॉडफादर नहीं था। लेकिन विकी ने हार नहीं मानी। उनका पहला बड़ा ब्रेक आया मसान से। एक सेल्फी खींच देना, सेल्फी, फोटो खींचना। लेकिन ये भी किसी फेरी टेल जैसा नहीं था। लीड रोल होने के बावजूद उनका पेमेंट 10,000 से भी कम था। कई बार तो ऐसा भी लगता था कि स्ट्रगल कभी खत्म ही नहीं होगा। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। उस वक्त उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन एक चीज थी, काम। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, पैसे नहीं थे लेकिन काम था, और काम से बड़ा पैसा कोई नहीं होता। वो दिन भी थे जब विकी हर छोटी चीज सोच समझकर खर्च करते थे। ऑडिशंस का स्ट्रेस, रिजेक्शन का दुख और फाइनेंशियल स्ट्रगल, सब कुछ एक साथ चल रहा था। पर उन्होंने कभी एक्टिंग छोड़ने का सोचा भी नहीं। जिसे कभी ऑडिशंस में बैकग्राउंड एक्टर कहा गया था, उसी विकी कौशल ने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक से पूरे बॉलीवुड को सिखा दिया, हाउस द जोश। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं, एक रिवोल्यूशन था। फिर सरदार उधम में उनकी रॉ इंटेंसिटी ने क्रिटिक्स को भी स्पीचलेस कर दिया। सैम बहादुर में उन्होंने सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं पहनी, बल्कि उस लेजेंड की सोच, जज्बा और लीडरशिप को जी कर दिखाया। कर नहीं सकता या करूँगा नहीं, काबिलियत और नीयत का फर्क है, प्राइम मिनिस्टर। और अब छावा में छत्रपति संभाजी महाराज जैसे महान व्यक्तित्व का रोल पूरी लगन से निभाकर फिर प्रूव कर दिया कि उनकी जगह सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं, बॉलीवुड के फ्रंट लाइन में है।
बॉलीवुड फेवरेटिज्म एक ऐसी कहानी है जो हर आउटसाइडर के सपने तोड़ देती है। एक फिल्म 300 करोड़ कमा लेती है, ऑडियंस तालियां बजाती है, पर फिर भी इंडस्ट्री उस एक्टर को सुपरस्टार नहीं कहती। क्यों? जब उरी द सर्जिकल स्ट्राइक रिलीज हुई तो ऑडियंस ने उसको इतना प्यार दिया कि फिल्म 300 करोड़ क्रॉस कर गई। विकी कौशल का एक्टिंग बहुत फैंटास्टिक है। जय हिंद। It was just mind blowing. Cheers to Indian Army. Super, just super. पिक्चर बहुत अच्छी लगी। अभी तक आज सुने How's the जोश? विकी कौशल का हाउस द जोश ये डायलॉग हर जगह वायरल हो गया, पर क्या इंडस्ट्री ने उसको इतना हाइप दिया जितना एक स्टार किड को मिलता? सोच के देखो, अगर उरी का लीड रणबीर कपूर या वरुण धवन होते तो उनको मेगा स्टार बना दिया जाता, लेकिन विकी कौशल, उनके लिए इंडस्ट्री का रिएक्शन ठंडा क्यों रहा? इस इंडस्ट्री में टैलेंट से ज्यादा सरनेम इम्पोर्टेंट है। रणबीर कपूर, कार्तिक आर्यन, वरुण धवन, टाइगर श्रॉफ, इन एक्टर्स की हर फिल्म को मीडिया हाइप देती है। प्रमोशंस, इंटरव्यू, अवार्ड शोज, हर जगह सिर्फ इनका नाम होता है। लेकिन विकी कौशल, डिस्पाइट बैक टू बैक सॉलिड परफॉर्मेंसेस, उनको वैसा पुश नहीं मिलता। लेसर टैलेंटेड एक्टर्स मल्टी फिल्म डील साइन करते हैं और विकी जैसे आउटसाइडर्स को हर फिल्म के लिए फाइट करना पड़ता है। ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर बॉलीवुड सिर्फ अपने लोगों को सपोर्ट करता है? यही है बॉलीवुड की डार्क रियलिटी। अब बात करते हैं उन मोमेंट्स की जब विकी को बॉलीवुड ने इग्नोर किया। जब सैम बहादुर और एनिमल रिलीज हुई, दोनों बिल्कुल अलग अलग तरीके की फिल्म्स थी। एक तरफ एक इंटेंस बायोपिक जो हमारे देश के एक महान सैनिक की कहानी बताती है, दूसरी तरफ एक हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्म जिसमें रणबीर कपूर का रॉ मैसी अवतार दिखाया गया। लेकिन इंडस्ट्री का पूरा फोकस सिर्फ एनिमल पे था। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया कवरेज तक सब जगह सिर्फ एक ही नाम घूम रहा था, एनिमल। क्या सैम बहादुर जैसे एक हिस्टोरिकल फिल्म को ज्यादा प्यार नहीं मिलना चाहिए था, या फिर बॉलीवुड का ट्रेंड सिर्फ लाउड मसाला एंटरटेनमेंट की तरफ शिफ्ट हो चुका है? विकी के फैंस भी यही सवाल उठा रहे थे कि इतनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के बावजूद भी इंडस्ट्री ने क्यों इस फिल्म को प्रमोट नहीं किया? क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या विकी को इंडस्ट्री के टॉप टियर लीग से दूर रखा जा रहा है? और अगर आप देखना चाहते हैं इंडस्ट्री के इस अनफेयर ट्रीटमेंट के बावजूद विकी ने छावा जैसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट में कैसे अपनी जान लगा दी, तो हमने इस फिल्म के मेकिंग प्रोसेस पर एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया है, उसे जरूर चेक करें। विकी कौशल ने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में एक जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। हाउस द जोश डायलॉग हर जगह वायरल हो चुका था। लोगों को लगा था कि ये अवार्ड उनका ही है, लेकिन जो फेवरेटिज्म होता है उसकी वजह से उनको इग्नोर कर दिया गया। रणवीर सिंह को गली बॉय के लिए अवार्ड मिला, जो अनडाउटेबली एक अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन क्या विकी का परफॉर्मेंस उसके बराबर नहीं था? यही नहीं, उनको नॉमिनेशंस में भी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती जितनी दूसरे बिग बैनर्स के एक्टर्स को दी जाती है। ऐसे मोमेंट्स बार बार रिपीट होते हैं जो यह सवाल उठाते हैं, क्या विकी कौशल को जानबूझकर साइडलाइन किया जा रहा है? विकी कौशल की लेटेस्ट रिलीज छावा ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया है। यह फिल्म एक हिस्टोरिकल ड्रामा होने के बावजूद मास ऑडियंस में काफी पसंद की जा रही है। ये दिखता है कि विकी सिर्फ कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि उनमें एक मेन स्ट्रीम मास हीरो बनने की पूरी पोटेंशियल है। छत्रपति संभाजी महाराज का रोल प्ले करना किसी भी एक्टर के लिए एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और विकी ने इस रोल के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है वो ट्रूली इंसेन है। उनका डेडिकेशन और बॉडी लैंग्वेज देखकर क्लियर होता है कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक ट्रिब्यूट है। और अगर आपको इनके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में और डिटेल में जानना है तो हमारे चैनल पर एक डेडिकेटेड वीडियो अवेलेबल है, उसे एक बार जरूर देखें। अगर हम बॉलीवुड के हिस्टोरिकल एपिक्स देखें तो रणवीर सिंह की बाजीराव मस्तानी और ऋतिक रोशन की जोधा अकबर जैसे मूवीज ने उनके करियर में एक नया चैप्टर खोला था। छावा भी विकी के लिए वैसा ही गेम चेंजर बन सकता है। इस फिल्म ने उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और एक्शन पैक्ड पर्सोना को एस्टेब्लिश किया है, जो उनका परसेप्शन चेंज कर सकती है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि छावा की सक्सेस ने इंडस्ट्री को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ऑडियंस अब सिर्फ सरनेम से नहीं बल्कि एक्चुअल टैलेंट से भी इम्प्रेस्ड होती है। क्या ये ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड के पीआर सिस्टम को मजबूर करेगा कि विकी को फाइनली एक मेन स्ट्रीम सुपरस्टार बनाया जाए? ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो आज का सवाल सिंपल है,
क्या बॉलीवुड सच में विकी कौशल को इग्नोर कर रहा है? और अगर हाँ तो क्यों? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको भी लगता है कि विकी कौशल को और ज्यादा अप्रिसिएशन मिलना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही डीप डाइव एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या विकी इंडस्ट्री के रूल्स तोड़कर एक सच्चा सुपरस्टार बन पाएगा? क्या उनकी आने वाली फिल्में उनका करियर डिफाइन करेंगी? एक बात तो पक्की है, विकी रुकने वालों में से नहीं है। उनके फैंस उनसे बेहद प्यार करते हैं और उनका हर परफॉर्मेंस यह दिखाता है कि वो इंडस्ट्री के बेस्ट एक्टर में से एक है। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।